हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जी के फन में। दोस्तों, आज हम टॉप प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो का पूर्ण जरूर देखें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह। तो इसका आंसर होगा अत्यंत बाष्पशील। अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि स्प्रिट का प्रयोग अल्कोहल उद्योग में किया जाता है और गन पाउडर की खोज रोजर वेकन ने किया था और आरडीएक्स की खोज 1899 ईस्वी में हेंस हेनिंग ने किया था और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को आरडीएक्स विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई थी। और मैं बता दूं कि डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने 1867 ईस्वी में किया था और इसी की याद में 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा फुफ्फुस धमनी। अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि रक्त परिवर्तन की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था और लैंड स्टीनर और वीनर ने 1940 ईस्वी में रुधिर में एक एंटीजन आरएच फैक्टर की खोज की थी और आरएच फैक्टर का पता रीसस नामक बंदर में लगाया गया था। और सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 होता है और रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग करते हैं और शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है। तो इसका आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है और सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है और भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता संधि 1960 ईस्वी में हुआ था और इसके अनुसार भारत इस नदी के केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है और जमुना और पद्मा मिलकर बांग्लादेश में मेघना नदी कहलाती है और मेघना की सहायक नदी बराक नदी है और बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ी से होता है और सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत चीन है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाएगी और आप कम समय में अधिक जीके जान पाएंगे। तो आप लिंक के साथ जीके जरूर पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर होगा विश्व में दूसरा। अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि विश्व में चीन सूती वस्त्र का प्रमुख उत्पादक देश है और भारत के सूती वस्त्र का सबसे बड़ा आयातक अमेरिका है और सूती वस्त्र का जन्म भूमि भारत को माना जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है और सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में लगाया गया, जो असफल रहा और सूती वस्त्र उद्योग की वास्तविक शुरुआत
1854 ईस्वी में हुई, जब सूती वस्त्र का एक कारखाना बॉम्बे में काबस जी डाबर द्वारा लगाया गया और पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997 से 98 ईस्वी में शुरू किया गया और पोलियो मुक्त भारत की घोषणा 27 मार्च 2014 को WHO ने किया था और पल्स पोलियो अभियान में डॉक्टर हर्षवर्धन ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था और पोलियो वायरस को सर्वप्रथम 1908 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा खोजा गया और 1952 ईस्वी में डॉक्टर जोनास साल्क ने पोलियो का पहला इंजेक्शन वैक्सीन बनाया और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों इसके साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है और केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है और असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है और बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है और महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया जाता है और राजस्थान में मरु उत्सव मनाया जाता है और गुजरात में पतंग उत्सव मनाया जाता है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? तो इसका आंसर होगा फाहियान। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि फाहियान 399 से 414 ईस्वी के बीच भारत आया था और ह्वेनसांग 629 से 44 ईस्वी के बीच भारत आया था और मार्को पोलो 13वीं सदी में भारत आया था और इब्न बतूता का भारत आगमन 1333 से 44 ईस्वी के बीच हुआ था और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और फाहियान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री थे। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों आप जब भी हमारा वीडियो देखते हैं तो पूर्ण जरूर देखा कीजिए और साथ ही लाइक कमेंट्स जरूर कर दिया कीजिए क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए प्रतिदिन अच्छे अच्छे प्रश्न को लेके आ सकूं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट्स जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खां का भारत पर आक्रमण का खतरा था? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि गुलाम वंश की नींव 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, जबकि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स के नाम से भी जाना जाता है और लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन बलबन ने किया था और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुसार्फ था और अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर।
अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है और सुंडा गर्त और डायमेंटिना गर्त हिंद महासागर में है और प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है जो विश्व की सबसे गहरी गर्त है और सर्वाधिक गर्त प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं और सर्वाधिक द्वीप भी प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं और आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ सागर भी कहते हैं। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है और मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान रूस का है और मैग्नीज उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है और मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इतने सारे प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और रोजाना इसी तरह के ढेर सारे जीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेके आता हूँ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।